वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन पॉइंटर इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में हम फंक्शन को पॉइंटर के हिसाब से कैसे यूज़ करें। मतलब एक पॉइंटर है वो फंक्शन को पॉइंट करेगा। मतलब एक पॉइंटर है वो फंक्शन का एड्रेस को होल्ड करेगा। अगर कोई भी पॉइंटर जैसे नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है एंड पॉइंटर वेरिएबल के मदद से हम इनडायरेक्टली उस पर्टिकुलर वेरिएबल का डाटा को कैप्चर कर पाते हैं व स्टोर करते हैं व रेफर करते हैं। उसी तरह फंक्शन पॉइंटर के अंदर आप एक पॉइंटर वेरिएबल एक फंक्शन का एड्रेस को होल्ड करेगा। क्या करेगा? एक पॉइंटर वेरिएबल जो कि फंक्शन का एड्रेस को होल्ड कर रहा है उसको हम बोल रहे हैं फंक्शन पॉइंटर। तो जैसे मैं एक आप सिंटैक्स दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे, ठीक है, फाइन। तो सपोज यहाँ पे इंट पॉइंटर फंक्शन यहाँ पे दे दिया, फंक्शन फ्रॉम ptr ब्रैकेट, देन इसके ब्रैकेट के अंदर इंट कॉमा इंट। ठीक है, तो इंट फंक्शन पॉइंटर। तो यहाँ पे जो फंक्शन पॉइंटर मैंने डिक्लेयर किया हूँ ये एक प्रोटोटाइप है। ये क्या है? ये एक प्रोटोटाइप है। मतलब फंक्शन पॉइंटर का डिक्लेरेशन पार्ट है। मतलब यहाँ पे इंट दो पैरामीटर्स हैं। फंक्शन पॉइंटर क्या है? ये क्या किया है? एक पर्टिकुलर फंक्शन को पॉइंट किया है। वो सॉम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई एक वेरिएबल, मतलब जो एक फंक्शन का नाम हो सकता है, नाम होगा। ठीक है, फंक्शन का नाम यहाँ पे होगा एंड दैट फंक्शन का नेम क्या है, उसका एड्रेस को एक पॉइंटर वेरिएबल के अंदर रखा गया है। ठीक है, किसके अंदर रखा गया? एक पॉइंटर वेरिएबल के अंदर। एंड उसके बाद उस फंक्शन पॉइंटर के मदद से हम एक फंक्शन को कॉल भी कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि कैसे एक पॉइंटर एक फंक्शन का एड्रेस को होल्ड कर रहा है एंड उस फंक्शन को कॉल करने के टाइम पे हम यूज कर रहे हैं। मतलब इन बिहाफ ऑफ द फंक्शन को कॉल करने के वजह डायरेक्टली कॉल नहीं करके हम क्या कर रहे हैं, पॉइंटर वेरिएबल की मदद से हम उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। मतलब पॉइंटर फंक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है? फंक्शन पॉइंटर का मतलब है एक फंक्शन पॉइंटर रेफरेंस होगा, उसका एड्रेस जो फंक्शन का एड्रेस एक पॉइंटर वेरिएबल होल्ड करेगा। दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, सिंपल केस बोलेंगे तो ये है। ठीक है, एंड ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं जो फंक्शन का चार टाइप का होता है, विथ रिटर्न टाइप, with argument, with return type no argument, no return type with argument एंड नो रिटर्न टाइप नो आर्गुमेंट, ये चार टाइप के वे में मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शन पॉइंटर कैसे काम करता है। ठीक है, मैं डायरेक्टली कोडिंग के अंदर चलता हूँ एंड फिर से मैं एक चीज बोलता हूँ। अगर किसी एक फंक्शन का एड्रेस को एक पॉइंटर वेरिएबल ने होल्ड किया उसको हम बोलते हैं फंक्शन पॉइंटर। ठीक है, एंड उस फंक्शन पॉइंटर का अगर डिक्लेरेशन आप करोगे कैसे, ये मैं डिफरेंट वे में दिखाऊंगा। ये सिंपल वे में दिखा रहा हूँ। ये सम ऑफ टू वेरिएबल्स का फंक्शन पॉइंटर के थ्रू मैं बता रहा हूँ। एंड ये फंक्शन पॉइंटर जो है, जो फंक्शन को कॉल करने के टाइम पे हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डिक्लेरेशन पार्ट है एंड कैसे इसको एड्रेस असाइन किया जाता है मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे लेके दिखाता हूँ। कोडिंग, चलो। तो कोड के अंदर आप यहाँ पे करेंगे फंक्शन पॉइंटर इन सीपीपी, सी प्लस प्लस डॉट सीपीपी। हो गया। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल्स ऑफ फंक्शन पॉइंटर। ठीक है, हाश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन। ठीक है, इंट। उससे पहले मैं आपको एक अनदर मतलब कंसेप्ट के ऊपर बताता हूँ। अगर मैं मेन फंक्शन का अगर मैं एड्रेस अगर प्रिंट करना चाहूँ, मैं मेन फंक्शन का भी एड्रेस प्रिंट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एड्रेस ऑफ मेन फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एम्परसेंड मेन लिखोगे। ठीक है, तो अभी देखो, सॉरी, हाँ, हो गया। तो अभी इसके बाद रिटर्न 0। तो यहाँ पे मैं ओनली कंसेप्चुअली बोल रहा हूँ। हम मेन फंक्शन का अगर हम बोलेंगे ये भी एक पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज दिखा, एक्सप्रेशन मस्ट बी एल वैल्यू होना चाहिए क्योंकि एक रेफरेंस वेरिएबल है।
तो इसलिए यहाँ पे एक एल वैल्यू के अंदर रख के यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो, जो कि एक एड्रेस को होल्ड करेगा। तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताने के लिए बोल रहा था कि हम एक फंक्शन का भी एक एड्रेस होता है, जिस एड्रेस के अंदर ये मेमोरी में स्टोर होता है, एंड उसी एड्रेस में आपका जो भी फॉर्म प्रोसेसर जो है उसे एड्रेस को कैप्चर करते हैं, वहाँ से आपका मेन फंक्शन कॉलिंग बस स्टार्ट होता है, एग्जीक्यूशन वहाँ पे स्टार्ट होता है। तो अभी हम यहाँ पे एक देखेंगे कि कैसे फंक्शन पॉइंटर यहाँ पे काम करता है। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन पॉइंटर डिक्लेयर कर देता हूँ, पॉइंटर ब्रैकेट के अंदर फन ptr ब्रैकेट के अंदर int कॉमा int। हो गया ये डिक्लेरेशन पार्ट। उसके बाद क्या करना है, int पॉइंटर ptr, ठीक है। अब int पॉइंटर ptr, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना देता हूँ int पॉइंटर फॉर्म ptr, ओके। देन ब्रैकेट के अंदर int a कॉमा int b, उसके बाद रिटर्न a प्लस b। हो गया। तो यहाँ पे ये एरर दिखा रहा है, रिटर्न वैल्यू डज नॉट मैच द फंक्शन टाइप। हाँ, यहाँ पे हम कॉल नहीं किए हैं ना, int sum इक्वल टू, ओके। तो यहाँ पे हम फंक्शन पॉइंटर दिए हैं, तो यहाँ पे सेम ही रहेगा, सॉरी यहाँ पे आपका कॉपी पेस्ट फन पॉइंटर। तो यहाँ पे फन पॉइंटर के अंदर कॉल कर रहा है, तो ये फन पॉइंटर क्या करेगा, किसका एड्रेस होल्ड करेगा, सॉम का एड्रेस। तो ये वाला जो चीज़ मैं यहाँ पे गलत लिखा हूँ, यहाँ पे सॉम लिखोगे, ठीक है। एंड यहाँ पे ये सॉम स्टोर करेगा उसका एड्रेस, ठीक है। सॉम का एड्रेस यहाँ पे स्टोर हुआ। तो उसके बाद ये वाला फंक्शन क्या करेगा, सॉम को कॉल करेगा, यहाँ पे इस सॉम फंक्शन का एड्रेस को एज ए रेफरेंस के हिसाब से ये स्टोर किया, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू इंट कैन नॉट बी इनिशियलाइज इज एंटिटी टाइप इंट पॉइंटर, ओके। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे पॉइंटर हटा देता हूँ, ओके ओके, जस्ट अ मिनट, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ है, मैं बता देता हूँ क्या है। आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, सिंटैटिकली फंक्शन पॉइंटर जो है ये ऐसे आपको डिक्लेरेशन करना है, एंड यहाँ पे आपको इनिशियलाइजेशन नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंटर देने की जरूरत नहीं है, आप जिस पर्टिकुलर फंक्शन पॉइंटर यहाँ पे डिक्लेयर किए हो उसी फंक्शन पॉइंटर को इनिशियलाइज करोगे उस फंक्शन के नाम के थ्रू। तो यहाँ पे इस फंक्शन का एड्रेस इस फंक्शन पॉइंटर स्टोर कर रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सम फंक्शन एड्रेस स्टोर्स ऑन फंक पॉइंटर ptr, ओके, ठीक है। ये पॉइंटर जो है पॉइंटर फंक्शन, ये जो है ये क्या स्टोर कर रहा है, सम फंक्शन का एड्रेस। तो ये फंक्शन पॉइंटर क्या है, ये सम फंक्शन को पॉइंट ही कर रहा है इनडायरेक्टली। तो अगर मैं इस फंक्शन के जगह पे मैं अगर डायरेक्टली फंक पॉइंटर यूज करूँ कर सकता हूँ, तो 2,3, ठीक है। अभी इसके बाद अगर मैं चाहूँगा यहाँ पे सी आउट लिखूंगा सम ऑफ 2 वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स। तो यहाँ पे मैं दूंगा 100। हो गया, राउंड कोड कर रहा हूँ बस। तो अभी हमको क्या मिलेगा, 5 रिटर्न करेगा। यहाँ पे सम ऑफ 2 वेरिएबल से 5 हमको प्रिंट करके दिखाएगा। मैं एक अनदर वे में दिखाऊंगा। देखो ये था सम ऑफ 2 वेरिएबल्स, ये क्या था, अगर यहाँ पे आप अगर बोलोगे फंक्शन के जो डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, ये था विथ रिटर्न टाइप विथ आर्गुमेंट, ठीक है। अगर मैं इसके बाद बोलूँ विथ रिटर्न टाइप नो आर्गुमेंट वाला कैसे होगा, तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, इसको कमेंट के अंदर रख देता हूँ, जो कि आपके लिए एक ही फाइल के अंदर मैं सारा चीज़ बता दूंगा, ठीक है। अभी फिर से क्या करूँगा, विथ रिटर्न टाइप विथ रिटर्न नो आर्गुमेंट। आपको तो फॉर्मेट याद हो गया होगा, तो सेम फॉर्मेट होगा, एंड यहाँ पे हम फंक्शन पॉइंटर यूज करेंगे, ओके, यूजिंग नेमस्पेस std int
मेन। ओके, हो गया यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे ऊपर क्या हुआ, मैंने एक फंक्शन पॉइंटर डिक्लेयर किया, सम फंक्शन को उस फंक्शन पॉइंटर के अंदर इनिशियलाइज किया, सम फंक्शन का जो एड्रेस है फंक्शन पॉइंटर ने होल्ड किया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैं फंक्शन पॉइंटर के मदद से पैरामीटर को पास किया एंड उसको प्रिंट करके दिखाया, बस इतना ही। अभी हम यहाँ पे भी वही सेम चीज यहाँ पे फॉलो करेंगे। क्या करना है यहाँ पे हमको सेम चीज यहाँ पे हम करेंगे, क्या ना, इंट वही फंक पीटीआर, पीटीआर है फंक्शन पॉइंटर है, सेम फंक्शन पॉइंटर है, ओके सेम फंक्शन पॉइंटर है, लेकिन यहाँ पे नो रिटर्न करेगा, लेकिन उसका जो है आपका आर्गुमेंट 0 होगा। तो विथ रिटर्न टाइप नो आर्गुमेंट है ना, तो यहाँ पे fun फंक पॉइंटर इक्वल टू, अभी वहाँ यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इंट एस सब्ट्रैक्शन सॉल्व लिख देता हूँ, सॉल्व इक्वल टू फंक पीटीआर, ठीक है, बस हो गया। अभी हमको यहाँ पे इस फंक्शन को डिक्लेयर करना है, इंट, बस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कुछ डिक्लेरेशन करना है, इंट x इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 2, हो गया। उसके बाद रिटर्न x माइनस वाई, फाइन। तो यहाँ पे रिटर्न करेगा फंक्शन पॉइंटर, एंड यहाँ पे फंक्शन पॉइंटर को प्रोटोटाइप यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर चुका हूँ। तो यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, FUNC T लिखा गया है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, बस हो गया, ठीक है। बस थोड़ा सा जल्दी में ये हुआ है, गलती हो गया अभी। तो यहाँ पे क्या हुआ, विथ रिटर्न टाइप नो आर्गुमेंट वाला, मतलब मैं फंक्शन पॉइंटर के मदद से मैंने क्या किया, नो रिटर्न टाइप विथ आर्गुमेंट वाला फंक्शन का एड्रेस एक पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर किया। तो देखो ये है फंक्शन पॉइंटर, इसके अंदर मैंने स्टोर किया फंक्शन का एड्रेस, एंड उसके बाद फंक्शन पॉइंटर को कॉल किया, ये होगा रिटर्न, एंड यहाँ पे लिखूंगा CTI1 सब्ट्रैक्शन कॉलोन, यहाँ पे मुझे प्रिंट होगा सब, ठीक है, हो गया। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, मुझे ये सब्ट्रैक्शन प्रिंट करके दिखाएगा, आ गया 1। अभी ये तो हो गया विथ रिटर्न टाइप नो आर्गुमेंट वाला। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा नो रिटर्न टाइप विथ आर्गुमेंट वाला, ठीक है। अभी क्या होगा, नो रिटर्न टाइप विथ आर्गुमेंट वाला, नो रिटर्न टाइप विथ आर्गुमेंट, टाइप विथ आर्गुमेंट फंक्शन पॉइंटर, ओके हो गया। तो अभी मुझे डिक्लेरेशन करना है नो रिटर्न टाइप, तो यहाँ पे आएगा void पॉइंटर, void पॉइंटर फंक्शन, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्रैकेट देना है, नो रिटर्न टाइप विथ आर्गुमेंट, तो इंट कॉमा इंट, हो गया। तो अभी फंक ptr इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, हो गया, एरिया ऑफ ए सर्कल। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ए सर्कल जो निकलेगा ये क्या होगा, आर्गुमेंट जाएगा लेकिन रिटर्न नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करते हैं NCPTR ब्रैकेट, बस
हो गया। तो इसका भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे void ब्रैकेट, यहाँ पे आर्गुमेंट भी पास होगा ना, तो मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट ही नहीं दिया, तो यहाँ पे मुझे आर्गुमेंट देना है 3, एरिया ऑफ ए, हम यहाँ पे एरिया ऑफ ए सर्कल दिए ना पाई आर स्क्वायर, तो ओनली 3 पास होगा। तो यहाँ पे मैं एक पैरामीटर लेता हूँ, 2 लेने की जरूरत नहीं है, बस हो गया। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, इसमें हम इंट आर रेडियस, तो यहाँ पे फ्लोट एरिया, बस। तो उसके बाद एरिया इक्वल टू 3.14 इंटू आर हो गया। उसके बाद सी आउट एरिया ऑफ सर्कल ईच, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एरिया, बस हो गया। बहुत ही सिंपल है। आपको एक फंक्शन पॉइंटर बनाना है, उस फंक्शन को, जिस फंक्शन का आप डिक्लेयर कर रहे हो, जो नाम गिवन कर रहे हो, दे रहे हो, उस फंक्शन को डायरेक्ट उसी नाम को इनिशियलाइज करना है फंक्शन पॉइंटर के अंदर, जिस पर्टिकुलर फंक्शन का पॉइंटर आप डिक्लेयर कर रहे हो। बस इतना ही। आपको ये जो डिक्लेरेशन पार्ट आपको अच्छे से याद है तो काम कर जाओगे, ठीक है। कोडिंग में कोई दिक्कत नहीं है। उस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन को इनिशियलाइज करोगे, उस फंक्शन का नाम, एंड जो पॉइंटर फंक्शन है उसके थ्रू आप फंक्शन को कॉल करोगे। तो यहाँ पे कॉल कौन कर रहा है, इन बिहेल्प ऑफ फंक्शन, इन बिहेल्प ऑफ फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन पॉइंटर कॉल कर रहा है। देखो यहाँ पे आर्गुमेंट पास हो रहा है 3, इसके पास हो रहा है, क्योंकि इस फंक्शन का एड्रेस इस पॉइंटर फंक्शन के पास ही है। तो इनडायरेक्टली हम फंक्शन को अगर कॉल कर रहे हैं तो हम पॉइंटर फंक्शन की मदद से भी कॉल कर सकते हैं। बस अभी इतना ही। अभी हम इसको रन करते हैं, देखते हैं। नो रिटर्न टाइप विथ आर्गुमेंट वाला, देखो आ गया 28.26, ठीक है। आइडिया हो गया। तो ये था आपका नो रिटर्न टाइप विथ आर्गुमेंट। अभी इसके बाद हम करेंगे नो रिटर्न टाइप नो आर्गुमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ as नो रिटर्न टाइप नो आर्गुमेंट, ठीक है। as इंक्लूड iostream using namespace std int main रिटर्न 0, हो गया। अभी क्या करना है, void पॉइंटर फंक्शन ब्रैकेट, और कुछ नहीं करना, बस इतना ही डिक्लेरेशन करना है। तो func ptr इक्वल टू पेरीमीटर सर्कल, हो गया। अभी क्या, किसको कॉल करना है, fun ptr, बस हम डायरेक्टली कॉल करेंगे void पेरीमीटर अंडरस्कोर सर्कल, आ गया, हो गया। अभी हमको यहाँ पे इंट रेडियस इक्वल टू 3, उसके बाद बस इतना ही। देन यहाँ पे फ्लोट में आपको डिक्लेयर करना है पेरीमीटर, देन सी आउट पेरीमीटर ऑफ सर्कल ईच कॉलोन, यहाँ पे आपका आएगा 3.14 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू आर। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट कर दिया, तो ये वाला जो मतलब एक्सप्रेशन करके मैं यहाँ पे काम नहीं किया, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट कर दिया, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज, ये मल्टीप्लाई करके ये डायरेक्टली आपको शो कर देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये स्टोर किया किसका एड्रेस, पेरीमीटर ऑफ सर्कल का। तो फंक्शन पॉइंटर यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ सर्कल का एड्रेस को यहाँ पे स्टोर कर रहा है, एंड उसी फंक्शन पॉइंटर की मदद से हम डायरेक्टली नो रिटर्न टाइप नो आर्गुमेंट को भी कॉल कर रहे हैं।
तो ये है टेक्निक्स। तो आप एक को पता चल गया कि फंक्शन पॉइंटर कैसे काम करता है, अब बाकी का काम कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन पॉइंटर। ठीक है, तो आपको पॉइंटर के मदद से एक आरे को कैसे पास करना है, पॉइंटर के मदद से 1D array 2D array कैसे काम करता है। एंड मैं आरे का एक पॉइंटर के थ्रू एक अलग सा वीडियो तो मैं लाऊंगा ही, पूरा एक सीरीज रहेगा, अच्छे से इन डेप्थ वीडियो रहेगा वहाँ पे, ओनली पॉइंटर एंड फंक्शन की मदद से, एंड पॉइंटर का काम कैसे होता है फंक्शन की मदद से, विदाउट फंक्शन की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दिखाया कि कैसे हम डिफरेंट वे, मतलब फंक्शन का जो चार वेराइटीज होता है, नो रिटर्न टाइप, नो आर्गुमेंट, नो रिटर्न टाइप विथ आर्गुमेंट, विथ रिटर्न टाइप, नो आर्गुमेंट, विथ रिटर्न टाइप, विथ आर्गुमेंट। ठीक है, तो ये चार वेराइटीज और चार टाइप का जो फंक्शंस हम जनरली डिक्लेयर करते हैं सी में और सी प्लस प्लस में, हम फंक्शन के पॉइंटर की मदद से कैसे इनडायरेक्टली, मतलब फंक्शन का एड्रेस एक पॉइंटर होल्ड कर रहा है, तो अभी इनडायरेक्टली क्या हुआ, अभी फंक्शन को हम यूज डायरेक्टली कॉल करने के लिए यूज नहीं करेंगे, हम पॉइंटर को यूज करेंगे एज कॉलिंग ऑफ द फंक्शन। जो कॉलिंग पार्ट होता है, कॉल्ड पार्ट होता है, कॉलिंग पार्ट करने के लिए फंक्शन को जगह पे हम पॉइंटर को यूज करते हैं, क्योंकि उस पॉइंटर में उस फंक्शन का मेन एड्रेस है। तो पॉइंटर के अंदर हम जो फंक्शन को जैसे डिक्लेयर किए थे, वैसे पॉइंटर का डिक्लेरेशन के अंदर हम क्या करते हैं, पैरामीटर्स पास करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आपको ये चीज़ पता चला, यहाँ पे आपको ये चीज़ पता चला, यहाँ पे आप कॉल करके देखें तो यहाँ पे आपको ये चीज़ पता चला कैसे कॉल हो रहा है विद पैरामीटर। समझ में आ गया? तो ये तीन टाइप का यहाँ पे मैंने आपको बताया। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो क्या आउटपुट आता है। ठीक है, 18.84 आइडिया हो गया। तो ये था आपका फंक्शन पॉइंटर। ठीक है, इसके बाद हम कैरेक्टर फंक्शन पॉइंटर के थ्रू हम कैरेक्टर पॉइंटर को कैसे हम प्रिंट कर पाएंगे, इसका ठीक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इसको लाइक एंड शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।